आरे कंस बड़ो बलवान, सुनो दे ध्यान सभा के भाई। जग दिल में चिंता बढ़ गई रे के सुन लो मेरे भाई। अरे बड़ी है भाई के चिंता भाई। जग के दिल में बड़ी अकले सरे के सुन लो मेरे भाई। अरे होना हर तो हुई के मिट्टी है जो करतानी लिखी लारी। अरे लिखी विधाता की न मिट्टी है जो समरिया लिखे समारी। महाराज जैसे ही देखा इनके लिए और बात की कोई चिंता नहीं थी। कंस सोचता है कि मेरा काल कैसे मारा जाए। एक दिन बकासुर नाम का राक्षस पहुंच गया और बकासुर नाम का राक्षस पहुंचा। जैसे ही इसने देख लिया कंस के पास में, महाराज क्यों उदास खड़े हो, क्या कारण है? मुझे ये बताओ, तुम्हें बहुत बड़ी चिंता लगी हुई है। कंस कहने लगे, क्या बताऊं महाराज, चिंता उस बात की नहीं है। चिंता एक बात की है कि मैं जिसको भेजता हूं ना वो लौट के नहीं आता, और ये नहीं मालूम पड़ता कि वो काल छोटा है या बड़ा, कोई पता नहीं बताता। और मैंने बहुत कोशिश की है, जवाब दिया, हम उन जैसे कायर नहीं भैया। जो छोटी छोटी बातों पर डर जाए, और डरने से होता क्या है। कंस के हाथ में हाथ ले लिए, कहा कोई बात नहीं है। अरे पकड़ ले दो हाथ, कही एक बात सुनो मुनि ज्ञानी। और दिल में चिंता ना करियो, मैंने सब कछु है अरे जानी। अरे बात है जानी, बात मिन जानी, बात मिन जानी, बात मिन जानी। और मन में न करो कले सरे के बात सबरी जानी। महाराज कंस से जवाब दिया, महाराज तुम चिंता न करो, चिंता करने से कुछ नहीं होने वाला, और इतनी चिंता करोगे दुख बढ़ेगा, कम नहीं होने वाला। फिर क्यों चिंता कर रहे हो? महाराज हमें आशीर्वाद दो, हम उसे अभी मार के आते हैं, देर नहीं लगेगी। सोच लिया। और वही बकासुर नाम का राक्षस
जहां गैया चरा रहे हैं ना भगवान, वहीं पर पहुंच गया। बगुले का रूप धारण कर लिया। इतना विराट रूप बनाया भगवान के सामने जाकर के कि एक चोंच पृथ्वी पर और एक आकाश में कर ली। देख लिया भगवान को अपनी चोंच में दे लिया जाकर के। इधर भगवान ने कहा दुष्ट कोई बात नहीं, भगवान समझ गए कि तुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। तो ये सोच रहा हो कि मैं बच जाऊंगा, पर बचने वाला नहीं। मेरी बात का ध्यान रखना। उसी समय बीच से बढ़ के और एक चोंच पर पैर रखा और एक पर हाथ, बीच से फाड़ डाला। अंत ये हुआ, उसका प्राणांत कर दिया भगवान। भाइयों, और जब वो उसका प्राणांत कर दिया, अब तो सोच रहा है कि मैंने उस राक्षस को भेजा, वो भी लौट के नहीं आया जी। बहुत कोशिश की, वो भी नहीं आया। एक आता है तो एक चला जाता है राक्षस। अब तो बड़ी परेशानी। राक्षस कहने लगा अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं। और अघासुर नाम का राक्षस फौज से पहुंच गया, लेकिन भगवान पता नहीं चलने देते किसी को। और जो जाता है वो लौट करके ही नहीं आता और कभी पता नहीं लगता। अगासुर ने पूछ लिया, कहने लगा महाराज आप कैसे उदास बैठे हो? जवाब दिया इस बात को ना पूछो। दुख इस बात का नहीं है, दुख इस बात का नहीं, दुख है एक बात का। वो क्या? कि मैं जिसको भेजता हूं वो लौट करके नहीं आता। प्रिय सज्जनों, कितने